साथ साथ जिन रहबरों का, महापुरुषों का हमारे जीवन में योगदान है, जो सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के, जिन्होंने लंबे समय संघर्ष और सेवा की है, जिनके संघर्ष, त्याग, बलिदान और उनके मिशन के प्रति और कमजोर वर्गों के प्रति उनकी जो दृढ़ संकल्प था, जिसके कारण आज इतना बड़ा परिवर्तन हो पाया है। मैं औरों की तरफ भी देखता हूँ, लेकिन जब अपनी तरफ देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि आज देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में मेरे जैसा व्यक्ति, जो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, या ये कहें कि जो बहुत पहुंच नहीं रखता, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा विरासती नाम नहीं है, कि उसके दादा, परदादा, माँ, पिता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद रहे हों या मंत्री रहे हों, ऐसा कुछ भी नाम नहीं है। तो ये सब कुछ संभव हो पाया तो ये आप लोगों के संघर्ष से, और ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसकी वजह से संभव हो पाया है। उसमें हमारे महापुरुषों का योगदान। तो मैं सभी महापुरुषों को भी याद करता हूँ। जब आप यहाँ से फ्री होंगे तो मेरे पार्लियामेंट में जो बयान मैंने दिया है उसको भी सुनिएगा। आपको एहसास होगा कि मैंने कुछ बातें जो कही हैं वो आप सबके लिए। तो मैं महामानव तथागत बुद्ध के बाद और सभी संतों गुरुओं के बाद मैं याद करता हूँ, नमन करता हूँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को, माँ सावित्रीबाई फूले जी को, छत्रपति साहू जी महाराज को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, महामना रामसु वर्मा जी को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को, संत गाडगे जी महाराज को, नारायणा गुरु को, बिजली पासी, महाराजा बिजली पासी को, मैं अवंतिका बाई लोधी जी को भी, माँ झलकारी बाई कोरी को भी, मैं तमाम उन वीरांगनाओं को, तमाम उन वीरों को याद करता हूँ जिनका योगदान है। बाबू श्री दयाल चौरसिया जी हों या संतराम बी ए प्रजापति जी हों या कोतवाल धन सिंह गुजर हो या विजय सिंह पथिक जी हो, या उनके बाद जो है हमारे दीना भाना वाल्मीकि जी हों साहब, या साहब काशीराम जी हो, मैं उन सबको भी याद करता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ भीम आर्मी को, भीम आर्मी के साथियों को, कि इस आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे लीडर जो हैं भीम आर्मी के, उन सबको चोटी से लेके और नीचे तक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करते हैं। और मैं आज़ाद समाज पार्टी के संगठन को, उनके साथियों को भी धन्यवाद दूंगा। साथियों, मैं उड़ीसा गया था, उड़ीसा में जुल्म हुआ, और उड़ीसा में जब हम लोग गए और संगठन की मीटिंग कर रहे थे, मैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साथ थे, लेकिन अचानक से एक हमला जो है, अंदर कुछ एक भीड़ घुसती है और वो हमला करती है। उसके बाद जो है बाहर जब हम उनको हमारे लोग उनको निकाल देते हैं, संगठन मजबूत है वहाँ, जब उनको निकाल देते हैं, जब मैं बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। और वो तोड़फोड़ इसलिए की गई है कि हम लोग को डराया जा सके। हालांकि वो लोग नहीं जानते कि हम लोग सिर्फ संविधान से डरते हैं और किससे नहीं डरते। इस तरह के हमलों को हम लोग सहते रहते हैं, इस तरह के हमलों से हम लोग डरने वाले नहीं है। हमले हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। और उस दिन मैंने महसूस भी किया कि हमले इसलिए किए जा रहे हैं कि हम लोग डर जाएं, दब जाएं, रुक जाएं, छिप जाएं। हालांकि ये संभव नहीं है। कुछ चीज़ें जिन पे मुझे जिक्र करना है, जैसे आज हमने स्नेहा बहन का जो है कुशवा जो सासाराम की है, और जो वहाँ पर बनारस में रह के तैयारी कर रही थी, उसके साथ जो उसके अपमानजनक रवैया और उसकी जो जान गई है, उसके लिए हमने विषय उठाया। और मैं मौलाना जो है बिलाल, जिनको पुलिस में पीटा गया, थाने में पीटा गया, उनका विषय भी हम लोग जो है पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। और मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ कि उनको पुलिस कस्टडी में उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया बिहार में। प्यारे साथियों, आंदोलन था, और मैं बधाई दूंगा कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा आंदोलन जो है आपने, मैं हिमाचल से लेके जम्मू, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश, और मैं बधाई दूंगा उत्तराखंड के साथियों को, बहुत शानदार आंदोलन किया उन्होंने। मैं दिल्ली के साथियों का भी धन्यवाद करूंगा, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हिमांशु जी और तमाम साथी थे, उनका भी धन्यवाद करूंगा। फिर मैं अपने मध्य प्रदेश के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सब लोगों ने अच्छा काम किया। और मैं झारखंड के साथियों को भी दिल से बधाई दूंगा, उड़ीसा और अपना तेलंगाना, बिहार, सभी साथियों को जो है, मध्य प्रदेश के साथियों को मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ, उन सबको धन्यवाद दूंगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, सबसे ज्यादा जो पहरेदारी की गई वो उत्तर प्रदेश में की गई। मैं महाराष्ट्र के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं हर एक प्रदेश में जहाँ बीमारी में आजाद समाज पार्टी से सबका धन्यवाद कर रहा हूँ एक बार में,
तो सबसे बड़ी जो रोकथाम की गई वो उत्तर प्रदेश में की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी शक्ति बढ़ रही है। पहले जिन मामलों में मुकदमे नहीं दर्ज होते थे उनमें मुकदमे दर्ज होते हैं, उनमें कार्रवाई होती है। और हालांकि ये हमारे लिए चिंता का सबब है, जिस तरह से यहाँ जातिगत हिंसा और धार्मिक जो अत्याचार ये सब चीजें हो रही है, हमारे लिए चिंता का सबब है। आर्थिक नुकसान भी जो हमें हो रहा है ये भी हमारे लिए चिंता का सबब है। मैं इन चीजों पे बात कर रहा हूँ, पहले मैं इस आंदोलन में बात करता हूँ। पहली बात, इस जातिवादी मीडिया ने चलाया कि आंदोलन जेड प्लस सुरक्षा के लिए और उन सब के लिए और चंद्रशेखर के लिए, और ये आंदोलन चंद्रशेखर के लिए नहीं था। इस आंदोलन में तो खुद चंद्रशेखर भी था, तो चंद्रशेखर के लिए आंदोलन कैसे हो सकता है? आप समझो, इस जातिवादी मीडिया का रूप देखो आप। इसलिए मैं यहाँ सोशल मीडिया पे आके सारी बात रखता हूँ। वो तो वही सुनना चाहते हैं जो वो लोगों को सुनवाना चाहते हैं, वही वो उसी पे जो है सवाल पूछते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया हमारा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने का काम किया, जबकि असल विषय था कि पिछले कुछ दिनों में एक बाढ़ आ गई अपराध की, और जिसको हम ये कहते थे बारात रोकना, जो एक पूरे समाज को जो अपमानित करने का हुआ, ये हिंसा की घटनाएं बढ़ी। मथुरा हो, बुलंदशहर हो, मेरठ हो, शामली हो, सहारनपुर हो, और कल जो एक घटना आगरा से सामने आई, ये बड़ा चिंता का सबब है। ये वो क्षेत्र हैं जहां SC/ST की आबादी और OBC माइनॉरिटी की आबादी बहुत बड़े पैमाने पे है। ये हम लोगों के लिए एक चैलेंज आ गया है, और ये दुश्मन ने इसलिए किया क्योंकि हमारी शक्ति बढ़ी है, तो हम पूरी ऊर्जा इन्हीं कामों पे लगाए, इसलिए उसने शायद ये करवाया जा रहा है जानबूझ के। भाई पुलिस उनकी है, जुडिशरी में भी उनका हस्तक्षेप है, कोर्ट में भी जो है, मतलब एविडेंस वगैरह जब कलेक्ट होते हैं वहां भी जब पुलिस उनके कब्जे में है, उनके आधार पे काम कर रही है, तो ये सब चीज देखनी पड़ेगी। तो इसमें पुलिस को दोष नहीं दिया जा सकता। तो ये जो बाढ़ आई है महिलाओं पे हिंसा की, लोगों की जमीन छीनने की, अब ये मैं समझता हूं अगर इसका हमने प्रतिकार नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया, तो अंत में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये जो प्रोटेस्ट था, ये मल्टीपल जो है घटनाएं थी, जिसमें स्टेट को कहा गया था कि जहां जिसके स्टेट में जो समस्या हो उन समस्या का डाटा बना के और अधिकारियों को दो कि इन पे काम करो। जैसे जालौन में अपराध की बाढ़ आ गई, एक दरोगा जी को मार दिया है, एक टीचर को मार दिया है, और कई ऐसी घटनाएं हैं जो जालौन के साथी ने मुझे भेजी हैं। मतलब आप समझिए, उत्तर प्रदेश में तो अलीगढ़ में कई घटनाएं हो गई हैं, प्रमुख जिले में, कानपुर में, लखनऊ में। ऐसा लगता है जैसे सुनियोजित रूप से हम लोगों को हमारे रास्ते से हटा के दूसरे रास्ते पर ले जाने का एक जानबूझ के प्रयास हो रहा है। इसके पीछे कई ताकतें हो सकती हैं, हमें सबसे निपटना है, लेकिन संवैधानिक रूप से। तो मैं उत्तर प्रदेश के साथियों का, सभी देश के साथियों के, अलग अलग प्रदेशों के साथियों का धन्यवाद देने के बाद उत्तर प्रदेश के साथियों का विशेष धन्यवाद इसलिए करूंगा क्योंकि आप जानते हैं 3 दिन पहले से धरपकड़ शुरू हो गई थी। किसी को घर पे अरेस्ट किया गया, किसी को दुकान पर अरेस्ट किया गया, किसी को जो है मेरे जैसा जो कार्यकर्ता आ रहा था उसको जो है बिहार बॉर्डर पे करके और डिपोर्ट किया। आपने सुना होगा कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए इंडियन, लेकिन यहाँ तो अपने ही प्रदेश में घुसने पर जो है, हालांकि पूरा देश ही अपना, यूपी में घुसने पर सईद रजा में मुझे डिपोर्ट किया गया, और डिपोर्ट करके मुझे जो है वो, ये क्या है, तो नहीं साहब आप जो है नहीं जा सकते और सरकार नहीं चाहती कि आप जाएं। और बताइए, अपने जो आप अन्याय रोक नहीं पा रहे हो और अपने अन्याय जो हो रहा है उसको, उसके लिए खिलाफ आवाज उठा सरकार सवाल को कहां पूछेंगे? हमारा अभी कोई आदमी असेंबली का मेंबर तो नहीं है, MLA तो नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो जवाब कहां मांगे? तो सड़कों मांगे, सड़कों पे मांगने नहीं दे रहे आप लोग। तो ये जो किया गया, जो वहां से निकल के ट्रेन की तरफ गए उनको ट्रेन पे जो है, ट्रेन पे चेकिंग लगा के ट्रेन पे रोक लिया गया, जिन्होंने नीले पटके पहने थे या जानकारी करके, क्योंकि डाटा मंगाया गया था। और ग्रामीण क्षेत्रों में आज बूथ के, सेक्टर के, और जो भी नेता हमारा पार्टी संगठन का थोड़ा निकला हुआ, उनको अरेस्ट किया। जहाँ कैडर चल रहा था, कैडर में जाके, कैडर में जो लोग काम कर रहे थे हमारे भीम आर्मी के, उनको जो है कैडर लेते, उनको रोका गया। फिर जो है गजब की बात आप देखिए, हर टोल नाके पर पुलिस खड़ी होकर चेकिंग कर रही थी। कुछ साथी बस से निकले, अपनी छोटी गाड़ी, उनकी छोटी गाड़ी को रोका गया। जो बस से निकले वो तो टोल नाकों पे रोके ही जाएंगे कि आप कहां जा रहे हो। पूरी सुनियोजित तरीके से हमारे आंदोलन को कमतर करके जो है किसी को खुश करने का और हमारी हिम्मत तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन ऐसे में मैं धन्यवाद दूंगा उन बहादुर योद्धाओं को जो लखनऊ पहुंचे। मैं सिर्फ आज का लाइव उन्हीं को सम्मान देने के लिए, और उनको आज अपने, मेरे मन में कितनी मजबूती पैदा हुई आपको नहीं एहसास होगा। आप हजारों की संख्या में, मुझे बताया गया कि परिवर्तन चौक पे तो
कई हजार लोग थे, लेकिन पूरे लखनऊ में जो भी अपनी गाड़ी से आसपास है, जैसे हमने सोचा था कि ज्यादा लोग लखनऊ से बुलाए जाएंगे, लखनऊ आसपास से, तो बॉर्डर पे जिस तरह चेकिंग लगा के और बॉर्डर के बाहर हमारे साथियों को रोका गया, जिस तरह से मेट्रो जो की आवाजाही बंद की गई, जिस तरह से जो रूट जो है परिवर्तन किए गए, और जो घर मतलब हर पुलिसकर्मी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग इसी ताकत में लगे थे कि चंद्रशेखर आ जाए, आंदोलन सफल हो, हमारे प्रदेश के लीडर को रोका गया। ये सब तभी होता, अगर आप कमजोर होते तो आपको क्यों रोकते? अगर आप 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 लोग वाले, 5-4 हजार लोग वाले होते तो आपको क्यों रोकते? वो भी जानते हैं कि आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की आवाज पे हजारों लोग जो है, लाखों लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं, ये बात को वो जानते हैं। इसलिए उन्होंने पूरा जोर लगा के आपको रोकने का काम किया। लेकिन मैं आपको बधाई दूंगा, साथ साथ ये कहूंगा, एक चैलेंज बन गया है, ये चैलेंज बन गया, इस चैलेंज को तोड़ना पड़ेगा। बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन जो है हमें लखनऊ में करना पड़ेगा। क्या तो सरकार इस अन्याय को रोके, क्या तो सरकार इस जो जुल्म हो रहा है दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, मुसलमानों पे, जैनों पे, सिखों पे, बौद्धिस्टों पे, ईसाइयों पे, क्या तो इसको रोके, और ये जो सरकार के जो संरक्षण में जो गुंडागर्दी हो रही है इसको रोके, वरना इसके खिलाफ हमें फिर से एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और ऐसे जो प्रदेश को ज्ञापन दिए गए जिन घटनाओं पर, अगर उन पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से जो है महारमजान खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आज पार्लियामेंट में उनसे पूछा कि बताइए, धर्मनिरपेक्ष देश, अब ईद का त्यौहार आ रहा है तो आप क्या बजट दोगे, बताओ, पता लगना चाहिए ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक बड़ा प्रोटेस्ट आप वो कर लो, अपने मन में संकल्प कर लो कि हमें करना है, हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कमजोर नहीं, और अब हम अपने लोगों पे हिंसा नहीं होने देंगे। आप समझिए कि ये कितना जरूरी है और इससे कितनी हलचल पैदा हुई। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अब तो आप समझदार भी हो गए, आपको पता है कब निकलना है, कैसे निकलना है। पिछली बार की तरह जिस तरह इस बार इन्होंने आपको रोकने का वो प्रयास किया और तमाम तरह की चीजें की गई, तो इससे आपको ये भी एहसास होगा कि इनसे कैसे निपटना है। 2 दिन पहले जाना है, 1 दिन पहले जाना है, बस से जाना है, अपना पटका बैग में रख के किस तरह से निकलना है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये एक समझदारी थी, और जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे उन्होंने संकल्प लेकर जिस तरह का जो है एक विश्वास दिखाने का काम किया, ये भी जो है बहुत शानदार था। मैं आप सबको बधाई देता हूं, और एक बहुत जल्द हम लोग कमर कस लें, एक बड़ा प्रदर्शन जिसमें कम से कम 2 लाख लोग हम लोग जो है लखनऊ पहुंचे, एक बड़ा प्रदर्शन की तैयारी हम लोग अब जो है ये ईद के बाद हम लोग करेंगे। आप लोग कमर कस लें, मन संकल्प कर लें। जो एक आदमी साथी पहुंचा था वो अपने यहाँ से अपने बूथ के 10 साथियों को लेकर पहुंचे, और हम इस सरकार को बताएंगे कि अन्याय हम लोग नहीं सहने वाले हैं, और इस अन्याय का प्रतिकार किया जाएगा। और जो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो नौजवानों की हो, चाहे वो छात्रों की हो, चाहे वो बहनों के सम्मान की हो, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो व्यापारियों की हो, उन सब समस्याओं पे हम लोग काम करके दिखाएंगे। ये भी हमें अपने मन में संकल्प करना, और हमें अपने संगठन को और मजबूत बनाना है। जो जो साथी जहां काम कर रहा है वो अपने अपने जिस पद पे या जिस क्षेत्र में वो है, अगर वो बूथ का कार्यकर्ता तो अपने आप को छोटा ना माने, लेकिन अपने बूथ को सबसे अच्छा बनाए। हमें बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना, ये भी समझना, दुश्मन की चाल को भी कामयाब नहीं होने देना कि कभी जोश में कभी भावुक होकर आप लोग आपस में बहुजन समाज के लोग लड़ो। किससे भी मत लड़ो, आप बहुजन सोचो, छोड़ो, किसी से भी ना लड़ो, आप अपनी तरक्की के बारे में सोचो। आप कैसे जो है कामयाब हो सकते हैं, कैसे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके पॉलिसी बना के अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, परेशानी, बेरोजगारी, इन सबको कैसे खत्म कर सकते हो, इसके बारे में सोचो। कैसे आपको सुख सुविधा का और आत्मसम्मान का जीवन मिल सकता है, ये हिंसा कैसे रोक सकती है, इसके बारे में सोचो। लड़ाई झगड़े में पड़ना हमारा काम नहीं है। ये जानबूझ के हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे जिससे कि हम अपने मकसद से हट जाएं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमें नहीं इन चीजों पर ध्यान देना है, हमें अपने अधिकार, अपनी बुनियादी जरूरतें और किस तरह से हम जो है आत्मसम्मान का जीवन प्राप्त कर सकें, इस बारे में सोचना है। जो साथी जिनके पेपर चल रहे हैं मैं उनको बधाई देता हूँ, और तमाम तरह की जो है जो अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होने वाली, जमीन पे, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में, आपकी गलियों में बहुत जल्द मुलाकात होगी। क्योंकि अब बहुजन समाज को मरने के लिए या उनके अधिकारों को लूटने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ये संकल्प आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने कर लिया। और मैं बहुजन समाज के लोगों से भी कहूंगा कि वो जैसे उन्होंने मौका अन्य अन्य पार्टी को, अन्य नेताओं को दिया, एक मौका अपने बेटे, अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को भी देके देखें।
एक मौका चंद्रशेखर आजाद को भी दें और फिर आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद किसानों की समस्या को, मजदूरों की समस्या को, नौजवानों की समस्या को, महिलाओं की समस्या को, व्यापारियों की समस्या को, उनमें भी कमजोर वर्गों के लोगों की समस्या को, एजुकेशन के मसले को, हेल्थ के मसले को, रोजगार के मसलों को किस तरह से जो है इनसे निपटा जाता है और किस तरह से जो है आपको एहसास करा जाता है कि कानून व्यवस्था कैसी होती है और कैसे धर्मनिरपेक्ष प्रदेश और राष्ट्र होता है। मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करूंगा और आपसे अपील करता हूं कि अपने अपने बूथ को, अपने अपने सेक्टर को, अपने विधानसभा, अपने अपने जिले को मजबूत करें। जिस दायित्व पे आप हैं, जिस पद पे आप हैं, उस पद को छोटा बड़ा ना मान के जो ड्यूटी आपकी लगी, जो कार्य आपको है, उसको पूरा करने का काम करें। और देश भर के सब साथियों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से संघर्ष करके जो है इस आंदोलन को सफल बनाया और सरकार को एहसास कराया कि हम अब पीछे हटने वाले नहीं। आप सबका धन्यवाद, पुनः आपका आभार, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जवाहर। आपका अपना चंद्रशेखर आजाद।